हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले एंड हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास। ये मॉलिक्यूलर मास होता क्या है? हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कि एक एटम के मास को हम एटॉमिक मास बोलते हैं और हम यहाँ पर देखेंगे कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। जैसे एक एटम के मास को हम एटॉमिक मास बोलते हैं, सिमिलरली एक मॉलिक्यूल के मास को हम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इज नॉन एज मॉलिक्यूलर मास। जैसे कोई सामान ली, हमने एक पेन ली, जैसे इस पेन का मास हमने बोल दिया 5 ग्राम, तो सिमिलरली एक मॉलिक्यूल का मास बोल दिया, कुछ भी हो सकता है एक मॉलिक्यूल का मास, तो हम एक मॉलिक्यूल के मास को मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। अब चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर एग्जांपल है कि एक H2O के मॉलिक्यूल का मास 18 AMU है, एक CO2 के मॉलिक्यूल का मास 44 AMU है। तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स देख लिए। अब मेन कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इस मॉलिक्यूलर मास को, कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि कोई प्रोसेस होगा जरूर, क्योंकि हमने अपने मन से तो बोल नहीं दिया ना कि H2O का मास इतना होता है, और तराजू भी नहीं है हमारे पास कि हम कोई तराजू से नाप लें कि लो भाई H2O का 18 AMU। इतनी छोटी मात्रा होती है, हम इसको कैलकुलेट कर नहीं सकते, इसको नाप नहीं सकते हम लोग, किसी कोई भी डिवाइस से हम इसको नाप नहीं सकते, तो इसका कैलकुलेशन किया जाता है। अब देखिए कैसे होता है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पर एक एटम है H2O का एटम, मतलब वाटर का एटम। आप देख रहे हैं यहाँ पर बीच में एक ऑक्सीजन का एटम है, साइड में 2 हाइड्रोजन के एटम है। अब ये तीनों आपस में कंबाइंड है, ये तीनों आपस में कंबाइंड है। अब हमको करना क्या है कि इन तीनों के एक एक एटम के मास को जोड़कर तीनों के एटम के मास को ऐड कर देना है। जैसे इस हाइड्रोजन का मास लिया, ऑक्सीजन का मास लिया, इस हाइड्रोजन का मास लिया, तीनों का मास हमने एक जगह ऐड कर दिया, तो हमारा जो भी वैल्यू आएगा वो होगा इस पूरे मॉलिक्यूल का मास। इस पूरे मॉलिक्यूल का मास अगर हम एक एक एटम के मास को जोड़कर निकालें तो जो भी मास आएगा वो होगा हमारा मॉलिक्यूलर मास। देखिए, जैसे इस हाइड्रोजन के एटम का मास 1 AMU है, इस हाइड्रोजन के एटम का मास 1 AMU है, इस ऑक्सीजन के एटम का मास 16 AMU है। तो चलिए अब हम इन तीनों को ऐड कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो इस दोनों का मास जोड़ेंगे 1 AMU प्लस 1 AMU 2 AMU। ऑक्सीजन का एक एटम है प्लस इसका ऐड कर दें तो 16 AMU। 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन, तो 2 AMU प्लस 16 AMU इज इक्वल्स टू 18 AMU। तो इस तरीके से हमने कैलकुलेट कर लिया कि इस मॉलिक्यूल का क्या मास था। अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज बहुत ध्यान रखनी है कि आपको एक एक एटम का मास पता होना बहुत जरूरी है। इसीलिए आप अपने रेफरेंस बुक या टेक्स्ट बुक में जो भी कुछ एटम्स के एटॉमिक मास दिए होंगे, आप प्लीज उनको लर्न कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो अब हमने यहाँ पर आपको दिखा दिया कि हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं। अब हम कुछ और मॉलिक्यूल्स के मास को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप 16 का हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है, यहाँ 1 यहाँ हमने वही कैलकुलेट करके निकाला। अब चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कैसे और मॉलिक्यूल्स का मास कैलकुलेट किया जाता है। देखिए, कैलकुलेशन में हम लोग इसलिए इस तरीके से करते हैं ना, जैसे कि अगर एक रोबोट दिया हुआ है हमारे पास, हमने बोल दिया कि इस रोबोट का एक हाथ 5 kg का है, इसका ये वाला हाथ 5 kg का है, इसका ये पैर 10 kg का, ये पैर 10 kg का, ये बॉडी इसकी 5 kg की, ये 2 kg का। अब हम जब इन सबको आपस में ऐड कर देंगे तो जो आएगा हमारा वो इस पूरे रोबोट का मास आ जाएगा। सिमिलरली हम यहाँ पर भी वही करते हैं, अलग अलग एटम्स के मास को ऐड करेंगे, जो मास आएगा वो हमारा मॉलिक्यूलर मास होगा। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे यहाँ पर एक CH4 है दिया हुआ मॉलिक्यूल, अब इसका हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। कार्बन का हमको पता है कि एक कार्बन एटम का एटॉमिक मास 12 AMU होता है, एक कार्बन का 12 AMU। एक हाइड्रोजन का 1 AMU होता है, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है तो 4 AMU लिख देंगे हम लोग, तो 12 + 4 इज इक्वल्स टू 16 AMU। एकदम ईजी था, बहुत ईजी है। अब चलिए एक हाइड्रोजन, ये यहाँ पर H2SO4 का कैलकुलेट करते हैं। हाइड्रोजन का हमने आपको बता रखा है 1 होता है, सल्फर का आप लर्न कर लीजिए 32 होता है, ऑक्सीजन का लर्न कर लीजिए 16 होता है। तो देखिए हाइड्रोजन का क्या है, हाइड्रोजन के 2 एटम है तो एक एटम का 1 AMU होता है, तो 2 एटम का आपको पता होगा कि 2 AMU होगा। एक सल्फर का है तो 32 लिख देंगे, ऑक्सीजन के 4 हैं तो उनके जगह पर 64 लिख देंगे। जितने भी मेरे पास एटम है उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे एक एटम के मास से।
ठीक है। जैसे यहाँ पर एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हमको पता था 16 EMU होता है, बट यहाँ पर दिए हुए हैं क्या कि 4 ऑक्सीजन है, तो 4 इंटू 16 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 64 EMU। अब हम तीनों के जो मास है इनको प्लस कर देंगे या ऐड कर देंगे तो हमारा जो भी वैल्यू आएगा वो होगा 98 EMU, और यही हमारा क्या है, मॉलिक्यूलर मास। ये मॉलिक्यूल, अब आप आराम से सीख गए होंगे कि कैसे कोई भी एडिशन किया जाता है सिंपली। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखिए। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए जैसे यहाँ पर एक हाइड्रोजन का हमें कैलकुलेट करने बोला गया है कि एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है जिसमें 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, तो 2 इंटू 1 2 EMU। हमने आपको बता दिया है कि हाइड्रोजन की एक एटम का मास 1 EMU होता है। यहाँ पर क्लोरीन है, क्लोरीन का प्लीज लर्न कर लीजिए, एक क्लोरीन के एटम का मास 35.5 होता है। 2 क्लोरीन के एटम इनटू कर दिया 71 EMU आ गया। ऑक्सीजन का सेम एकदम 32 EMU आ गया। H2O का भी एकदम सिमिलर, हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा वैल्यू आ गया 18 EMU। HCl का भी बिल्कुल सेम है एकदम। आप एक एक एटम के मास को कैलकुलेट करते जाइए और सबको आपस में ऐड करते जाइए, ऐड करते हैं, धीरे धीरे आप ऐड करते आएंगे, आपको आराम से वैल्यूज मिल जाएगी। आप प्लीज इन एग्जाम्पल्स को एक बार थॉरोली स्टडी करें और देख लें। और यहाँ पर एक जो मिस्टेक्स होती है जो नॉर्मली हम लोग से, कि यहाँ पर हम मल्टीप्लाई का साइन बीच में लगा देते हैं। नहीं, हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, एक एक एटम का मास कैलकुलेट करना है और फिर बीच में उन सबको ऐड करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना। मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें ऐड करना है। क्या करना है, हमें ऐड करना है। जैसे यहाँ पर HCl दिया हुआ है ना, एक HCl के एटम का मास होता है 1 EMU, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन का यहाँ पर एक हाइड्रोजन के एटम का मास होता है 1 EMU, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है तो 1 इंटू 1। क्लोरीन का एक एटम है तो 1 इंटू 35.5, जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारा 36.5 EMU आ जाएगा। अब आप आराम से समझ गए होंगे। अब इसके बाद आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लिए कि एटम और मॉलिक्यूल होता क्या है। एक रिवाइज है, हम लोग एक तरीके से रिवाइज कर रहे हैं। एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर इज कॉल्ड एन एटम। कोई भी चीज या मैटर होता है उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसको हम एटम बोलते हैं। और मॉलिक्यूल क्या होता है, ग्रुप ऑफ एन एटम्स, मतलब कि कुछ एटम्स है वो अगर आपस में ग्रुप बना ले तो उनको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट था। थैंक यू। हाँ, मुझे लगता होगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ध्यान से वीडियो देखिए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक्स।